रोहिणी आचार्य का कोई राजनीतिक सफ़र मेरी जानकारी में नहीं है। उनके पास एगो लोगो है लालू यादव परिवार का। उनके परिवार में 8-10 नेता हैं, सब लालू यादव का लोगो लेके घूमते हैं। कोई कद दिखाई दे रहा है क्या मोदी जी के सामने लालू जी का है उनकी पुत्री का? आप समझ रहे हैं, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। वो लड़ाई की बात छोड़ दीजिए, सोचना ही नहीं है कि उनको भी खतरा लेना उनके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। एक किडनी पर जीवन जी रही हैं, मन को शांत नहीं रखेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा तो बहुत पहले से खामोश हैं, वो अपना दिन गिन रहे हैं, दिन काट रहे हैं। पवन सिंह को खामोश कर रहे हैं वो तो, और बोलने के लिए हैं वो, उनको पता नहीं है उनके बारे में। वो जिस फील्ड से आते हैं अभिनय के क्षेत्र से, उसमें भी पवन सिंह उन पर बहुत भारी हैं। वो पवन सिंह को खामोश क्या करेंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ वो बिहार में उतर के देख लें, एक तरफ पवन सिंह को खड़ा कर दीजिए सड़क पर। उनके घोषित प्रोग्राम जो होंगे वो भी फीके पड़ जाएंगे पवन के पर्सनालिटी के सामने। 2024 का चुनावी बिगुल बजने के बाद तमाम पार्टियां मैदान में हैं। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के कई उम्मीदवार अब मैदान में उतर चुके हैं एनडीए उम्मीदवार के सामने। इसी क्रम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अब राजीव प्रताप रूडी के सामने होगी और सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं रितेश कुमार सिंह जी। कैसे देख रहे हैं, रोहिणी आचार्य अब राजीव प्रताप रूडी के सामने होगी, क्या लग रहा है टक्कर अब कड़ाके की होने वाली है? अब कड़ाके की होगी नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। रोहिणी आचार्य का कोई राजनीतिक सफ़र मेरी जानकारी में नहीं है। उनके पास एगो लोगो है लालू यादव परिवार का। उनके परिवार में 8-10 नेता हैं, सब लालू यादव का लोगो लेके घूमते हैं। और उन्होंने तो बहुत त्याग किया है, किडनी देकर बेचारी टिकट ली है और चुनाव लड़ने गई हैं। लेकिन आपको पता है कि बिहार में किसी लोकसभा में प्रत्याशी का चेहरा कोई भी हो, चुनाव मोदी जी का है और लड़ाई मोदी जी से लड़ना है। कोई कद दिखाई दे रहा है क्या मोदी जी के सामने लालू जी का है उनकी पुत्री का? आप समझ रहे हैं, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। वो लड़ाई की बात छोड़ दीजिए, सोचना ही नहीं है। वो एक पार्टिकुलर कुछ खेमे को लेकर के वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए हर जिला में राजद गया है, वो भी गई हैं। वो कल बाबा हरियाणाथ से आशीर्वाद ली और आज जनता का आशीर्वाद लेने मैदान में कूद गई है। वो तो भगवान का आशीर्वाद तो सभी लोग लेता है, उसमें क्या बुराई है। भगवान का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए उनको। भगवान का आशीर्वाद जनता का भी आशीर्वाद कर रही है, मिलेगा। हाँ तो गई है, जनता आशीर्वाद देगी। अब देखिएगा जनता आशीर्वाद उनको क्या देगी। इतने सालों से दे ही रही ना जनता आशीर्वाद, वही आशीर्वाद फिर मिल जाएगा। उन्होंने तो कह दिया कि इस बार राजीव प्रताप रूडी कहीं नज़र नहीं आएंगे, इस बार पूरे जो है सफाया कर देना। आज यही बात वो आपको बता रही हैं, हमको बता रही हैं, दूसरों को बता रही हैं। इससे ज़रूरी है कि वो अपने मन को तसल्ली दे रही हैं, शांति पहुंचा रही हैं, कम से कम ठंडा रहे। है कि उनको भी खतरा लेना उनके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। एक किडनी पर जीवन जी रही हैं, मन को शांत नहीं रखेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। समझ रहे हैं, वो किडनी कितना बोझ संभालेगी। बिल्कुल। एक चर्चाएं और भी हो रही है और शत्रुघ्न सिन्हा जो है पवन सिंह को खामोश कर रहे हैं, टिकट कटने के बाद कर रहे हैं खामोश। यानी वो साफ तौर पे दर्शा रहे हैं कि अब वो पवन सिंह कहीं उनसे डर तो नहीं गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा तो बहुत पहले से खामोश हैं, वो अपना दिन गिन रहे हैं, दिन काट रहे हैं। पवन सिंह को खामोश कर रहे हैं वो तो, और बोलने के लिए हैं वो, उनको पता नहीं है उनके बारे में। वो जिस फील्ड से आते हैं अभिनय के क्षेत्र से, उसमें भी पवन सिंह उन पर बहुत भारी हैं। वो खामोश पवन सिंह को नहीं करेंगे। वो अपनी ज़िंदगी का दिन गिन रहे हैं, राजनीति में समय करने। ये बताइए कि बिहारी बाबू हैं, बिहार के हैं, बिहार में सांसद थे वो, और उनका पारा इतना बढ़ गया कि अब वेस्ट बंगाल में चले गए ममता जी के पार्टी में। और वहाँ से पवन सिंह को खामोश कर वो हमो कृपा पर राजनीति करते हैं, पहले से भी आज भी। उनका कोई राजनीतिक पद नहीं है, वजूद नहीं है। वो बेटी को अपना हीरोइन बनाए हैं, उसी के पीछे पीछे बिल्कुल ऑडिशन वगैरह में भाग लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या लग रहा है इस बार शत्रुघ्न सिन्हा खामोश हो जाएंगे और सीट आसनसोल सीट से हार जाएंगे? खामोश है, ये है वो खामोशे हैं, वो तो परमानेंट खामोशे हैं। वो कोनो चुनाव जीत कर गए थे क्या लोकसभा सदन में? चुनाव जीत कर गए थे, आशीर्वाद में न गए थे। यहाँ से जब वो ख़त्म हो गए तो जगह थे आशीर्वाद प्राप्त करके वहाँ बैठ गए थे। तो इस बार बीजेपी हरा पाएगी उनको? 200% वो हारेंगे वहाँ, सोचने का ही बात नहीं है। वो पवन सिंह को खामोश क्या करेंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ वो बिहार में उतर के देख लें, एक तरफ पवन सिंह को खड़ा कर दीजिए सड़क पर। उनके घोषित प्रोग्राम जो होंगे वो भी फीके पड़ जाएंगे पवन के पर्सनालिटी के सामने।
बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए अब शत्रुघ्न सिन्हा खामोश हो गए हैं, पवन सिंह को क्या खामोश करेंगे, वो बिहार में सड़कों पे उतर करके देख लें और देखने को मिलेगा किसके साथ जनता है। अब जो है इस बार वो आसनसोल से हार रहे हैं 100% नहीं 200%, क्योंकि पवन सिंह के सामने उनका कुछ भी नहीं हो सकता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।